तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो चुका है। विभागों को लेकर लगातार चर्चाएं अभी जारी है, लेकिन इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के बहुत खास व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ एग्जाम माने जाने वाले आईएएस के एग्जाम में टॉप किया, आईएएस की नौकरी की और अब राजनीति में दूसरी बार में आपने जो है वो विजय हासिल की है और मंत्री सीधे। जी ये सब भारतीय जनता पार्टी में संगठन तय करता है कि किसको क्या भूमिका निभानी है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन ने तय किया कि कैबिनेट मंत्री के रूप में मैं छत्तीसगढ़ की सरकार में भूमिका निभाऊंगा। इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैं पार्टी का, हमारे आदरणीय मोदी जी का, नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है। और इन 5 सालों में हम पूरा प्रयास करके छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए संकल्पित होकर विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम करेंगे। अच्छा, लगातार आप इस बीच में बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं। ये जो चुनाव, एक पहला चुनाव हारने के बाद ये पूरा 5 साल था जहां एक तरफ आप उस समय की कांग्रेस सरकार पर उंगलियां उठाते रहे, वहीं बच्चों को पढ़ाते भी रहे हैं जो यूपीएससी के लिए, पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या अब भी वो सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, चुनाव हारना जीतना ये सब पब्लिक, सोसाइटी और मीडिया के नज़रिए में एक हो सकता है, बट 18 में मैंने जिस तरह का चुनाव लड़ा था और जिस तरह का आशीर्वाद मुझे 22,000 अधिक वोटों के साथ वहाँ के लोगों ने खरसिया में दिया था, वो भी विश्व भी एक बड़ा जनादेश और जनता का आशीर्वाद मानता हूँ। चुनावी गणित में हार जीत होती रहती है। इस बार 65,000 वोट से जीत गए, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो भी एक बड़ा आशीर्वाद था। और जनादेश पिछले बार विपक्ष में बैठने का पार्टी को हुआ था, इस बार हम लोग सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी जनता जनार्दन ने दी है। हम दोनों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। और जो आपने कहा है कि युवाओं के लिए, तो मैं चाहे राजनीति में हूँ, पहले प्रशासन में था, कहीं भी रहूं, कुछ भी रहूं, मैं किसी भी पद पर रहूं, युवा साथियों के लिए हमेशा कुछ बेहतर करने का प्रयास मैं सदैव करता रहता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत का युवा न केवल भारत के विकास के लिए बल्कि दुनिया के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे दुनिया की 20% युवा आबादी आज भारत में ही रहती है। तो भारत की युवाओं को पूरे धरती को संभालना है, केवल भारत को नहीं संभालना है। इसलिए उनके लिए बेहतर करना किसी भी जिम्मेदारी में हम सबकी जिम्मेदारी है। अच्छा, जैसे ही आपने चुनाव जीता, वैसे ही एक आपका अलग अवतार जो है जिसके लिए आप हमेशा बात करते हैं, लाइब्रेरी। रायगढ़ में लाइब्रेरी बनने वाली बात जो है वो लगातार निकल कर सामने आई। तो ये कब तक पूरा होगा? कैसे इसकी रूपरेखा होगी? क्या वो रायपुर में जो लाइब्रेरी बना है उसी के तर्ज पर होगा? क्या इस मॉडल को लेकर आप पूरे प्रदेश में काम करेंगे? कैसा रहेगा? जो नालंदा परिसर हमने बनाया था, उसी उसी तर्ज पर यह लाइब्रेरी रायगढ़ में हमने रायगढ़ के विकास पत्र चुनाव से पहले जो जारी किया था, उसमें भी पहला वादा किया था कि राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी का हम निर्माण करेंगे। और उसके लिए हमने प्लानिंग चालू की है, लैंड आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग, उसका आर्किटेक्चरल डिजाइन, फिर टेंडर प्रोसेस में जाना पड़ता है, वर्क ऑर्डर होता है, एग्रीमेंट होता है, फिर बनना चालू होता है। तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है सरकारी प्रक्रियाओं के तहत। बट 2 साल से पहले हम एक राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी वहाँ पर खड़ा कर देंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है कि प्रदेश में भी हम अलग-अलग स्तरों पर युवाओं के लिए स्पोर्ट फैसिलिटी हो, लाइब्रेरी हो, अच्छे कॉलेजेस हों। सीआईटी का वादा हमारी पार्टी ने मोदी की गारंटी के तहत किया है। छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी की तर्ज पर 9 लोकसभा क्षेत्रों में 5 डिविजनल हेडक्वार्टर पे सिम्स की स्थापना, एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना, जो हमारे युवा हैं जो कॉलेज में पढ़ते हैं उनको प्रति माह का ट्रैवल अलाउंस देना, जो भर्तियां हैं उसको 2 साल का कैलेंडर बना करके निर्धारित करना, पीएससी की जांच करना और दोषी लोगों को जेल के पीछे पहुंचाना, ये सब मोदी की गारंटी के तहत हमारे घोषणा पत्र के, हमारे संकल्प पत्र के हिस्से हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप जब पीएससी की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि पिछली बार जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार यहाँ पर 15 साल थी, तो जितने बार पीएससी के एग्जाम्स होने थे उतने बार नहीं हो पाए थे। कई बार ये एग्जाम डेट होने के बाद, अनाउंस होने के बाद भी पेपर लीक जैसे मामले भी उस समय निकल कर आए थे। तो क्या अब आप खुद इस कैबिनेट में हैं, आईएएस रहे हैं, आपके साथ एक और सहयोगी हैं वो भी आईएएस रहे हैं, वहां से छोड़कर फिर उन्होंने राजनीति ज्वाइन की है, तो क्या ऐसे लोगों के आने के बाद ये मानकर चला जाए कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके की परीक्षाएं हर साल होगी और वैधानिक तरीके से होगी? इसके लिए क्या सुनिश्चित करेंगे आप लोग?
देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में भी पीएससी में अनेक अनियमितताएँ, गड़बड़ियाँ भारतीय जनता पार्टी के समय भी सामने आई थी। बट इम्पोर्टेंट होता है राजनीतिक प्रतिबद्धता, पॉलिटिकल कमिटमेंट। उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब गड़बड़ियाँ हुई तो पीएससी के चेयरमैन को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर हटाया था। लेकिन आज की जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, वो लगातार सह देती रही और गड़बड़ियाँ पे गड़बड़ियाँ होती रही, घोटाले पे घोटाले होते रहे। तो मूल चीज़ पॉलिटिकल कमिटमेंट का होता है कि अगर कोई गड़बड़ हो रहा है तो उसको आप ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं या नहीं? हम निश्चित रूप से युवाओं को पूर्ण पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया देंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की गारंटी होगी, ये मोदी की गारंटी होगी। अच्छा, अभी तक के मंत्रिमंडल में विभागों का जो है वो वितरण नहीं हुआ है, तो क्या कहाँ देख पाते हैं खुद को? कौन-सा विभाग सूटेबल है? क्या शिक्षा की तरफ जाएँगे? क्या पीडब्ल्यूडी की तरफ जाएँगे? क्योंकि दोनों ही क्षेत्र में आपका खासा इंटरेस्ट है, कैसा क्या देखते हैं? नहीं, वो तो प्रशासन में रहने के पास आईएएस में तो लगभग सभी क्षेत्रों में जिला में काम करते हैं, तो जो भी ज़िम्मेदारी तय करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारा केंद्रीय नेतृत्व, तो उसको मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाऊँगा। ये मायने नहीं रखता कि आपका चॉइस क्या है, ये सब कोई मैटर नहीं करता भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग सिस्टम में। पार्टी जो ज़िम्मेदारी देगी, उसको मैं पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपना 100% देते हुए निभाऊँगा। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में ये मैटर नहीं करता कि आपकी चॉइस क्या है, मैटर ये करता है कि वहाँ से क्या आदेश होता है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि नया सरकार का गठन हो चुका है, मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं, अब ये कितने जोश और फ़रोग के साथ प्रदेश के लिए काम करते हैं। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।